पहुंचा दे हमले पर। ईरान का बहुत बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। ईरान ने कहा इजरायल के परमाणु रिएक्टर पर हमले की कोशिश उसने की है। ये बड़ा बयान ईरान का। ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जितने भी तमाम दावे यहां पर ईरान इजरायल की ओर से निकलकर सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इजरायल के परमाणु रिएक्टर पर यह हमले की कोशिश है होगी कि एक है कि हमने प्रयास किया, हमने टारगेट किया, और एक है कि आपने क्या वाकई नेस्तनाबूद कर दिया। हाँ। ईरान बार बार ये कह रहा है कि मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट किया। भाई आपको जब बैलिस्टिक मिसाइल आप दागते हैं तो आपको एक टारगेट तो देना ही पड़ता है, बिकॉज एंटायर थिंग रन्स ऑन द सिस्टम। यानी कहीं ना कहीं वो विफल हुए इसमें। हाँ, और अब आईडीएफ की तरफ से और इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये फेल हो गया। अमेरिका ने भी कहा कि जितने भी अटैक करने की और जिस बड़े लेवल पर अटैक करने की कोशिश थी वो विफल रहा है, दे हैव फेल्ड, क्योंकि वहां नेवी जो अमेरिका की थी, और आपने अभी वो पूरा बड़ा सा नक्शा दिखाया अलग अलग कंट्रीज में जो लगती हुई मिडिल ईस्ट में कितने सैनिक कहां पर तैनात हैं। वो महज तैनाती भर नहीं है, वहां पर उनके वॉरहेड्स भी मौजूद होंगे, वहां पर उनकी वेपनरी मौजूद होगी और वहां पर उनका पूरा सिस्टम काम कर रहा होगा। और उसी सिस्टम की बदौलत अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल को एक बहुत बड़े हमले से हमने बचा दिया है। लेकिन रूबिका यहाँ पर देखने वाली बात यह भी, जैसा आपने पहले जिक्र किया था कि जॉर्डन एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ईरान के साथ जाता हुआ दिखता है, लेकिन वहां पर क्योंकि अमेरिकी सेना की तैनाती भी है तो क्या जॉर्डन उसको हमले करने देगा वहां से, उस मोर्चे से क्या वो ईरान पर हमले करने देगा? जॉर्डन का रुख उस वक्त क्या होगा? तमाम ये जो देश है किस तरीके से रिएक्ट करेंगे अमेरिका के इस हमले पर? क्या अमेरिका को वो दबाने का प्रयास कर सकते हैं मिलकर और ईरान की तरफ जाने का प्रयास कर सकते हैं? ऐसा होता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि युद्ध में अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जब दो गुट बटे हैं, और कई बार ऐसा हुआ है कि उन जो दो गुट बटे हैं उनमें भी कई बार दल बदल हुआ है। तो ऐसे में कई सारी अलग अलग बदलती हुई तस्वीरें यहां पर आपको दिखेंगी। लेकिन ईरान के लिए सब कुछ इसलिए मुश्किल है क्योंकि अब बदला तो इजरायल का बड़ा होगा, अमेरिका का भी बदला बड़ा होगा। जब दो सेनाएं, मजबूत सेनाएं यहां पर मिलेंगी, एक जिसका संख्या बल बहुत ज्यादा है अमेरिका, जिसके बाद बहुत अच्छे सैनिक हैं और साथ ही हथियार भी उसके पास उतने ही अच्छे उपलब्ध हैं, और दूसरा है इजरायल जिसकी जो मशीनरी है, जो डिफेंस मशीनरी है वो बहुत अच्छे से काम करती है और बेहतरीन डिफेंस मशीनरी उनके पास मौजूद है। तो जब ये मिलकर ईरान पर हमला करेंगे तो सबसे पहला टारगेट इनका ये होगा कि वहां पर मौजूद जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं उन पर हमला किया जा सके। जिस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर इजरायल के हमला कर रहे थे, वहां पर अब इजरायल और अमेरिका का मिशन होगा कि वहां पर जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं उन पर हमला किया जा सके, ताकि उनमें जब ब्लास्ट होगा तो वो बड़े विनाश की तरफ ईरान को ले जाएगा। और ईरान इससे पहले ओपेक देश का भी हिस्सा रह चुका है। ऑयल रिफाइनरीज वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में है और ऐसे में इससे बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है ईरान की, और यही कारण है कि बहुत बड़े देशों में ओपेक के ऑयल प्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक नेशंस कंट्रीज में ये रह चुका है। तो ऐसे में इजरायल का साफ टारगेट इस वक्त होगा वहां की ऑयल रिफाइनरीज और ईरान के वो रेजिडेंशियल एरियाज जहां पर उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच सके, खासतौर पर उसकी राजधानी तेहरान। रूबिका, तो इजरायल ने ऐलान कर दिया है ईरान के हमले के बाद अब हम हमला करने वाले हैं। आयरन डोम, ये कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि पूरी तरह से फेल हो गया। अमेरिका कह रहा है कि नहीं भाई, ईरान का जो अटैक है वो फेल हो गया है। दूसरी तरफ दुनिया के सारे मुल्क अपने अपने इलाकों से इस पूरी गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए हैं। एस जयशंकर लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं। इनफैक्ट उनके जो दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, इजराइल में हो या फिर ईरान में हो, उन सब से संपर्क साधा गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका में एक हाई लेवल बैठक अभी भी चल रही है जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन मौजूद है, जिसमें कमला हैरिस मौजूद हैं, और बार बार वहां से ये जानकारी प्रेस को दी जा रही है कि देखिए ये जो हमला हुआ है इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस अब ईरान को झेलने होंगे। दूसरी तरफ ईरान के इस हमले के बाद कई जगह पर जश्न मनाया जा रहा है, चाहे वो तेहरान हो, चाहे वो जॉर्डन के कुछ इलाके हो। ईरान के अपने दावे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इजराइल और अमेरिका दावे अलग करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो इतना गजब का हमला किया है कि F-35 जो उनके स्टेल्थ फाइटर जेट्स है उनको हमने नेस्तनाबूद कर दिया, और 20 के आसपास ऐसी संख्या बताई जा रही है। दूसरी तरफ इजराइल ये कह रहा है इशारों में कि देखिए हमें खरोच तक नहीं आई है, ना तो सिविलियंस को किसी तरह की कोई चोट पहुंची है और ना ही हमें बड़े लेवल पर कोई नुकसान हुआ है। तो ईरान इजराइल युद्ध की इस वक्त ये बड़ी खबर है।
कि चाहे वो अमेरिका हो कि इजराइल हो, रक्षा मंत्री आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक बैठक हो रही है। तो अमेरिका इजराइल के रक्षा मंत्रियों की इस वक्त आपस में बातचीत हो रही है, क्योंकि इजराइल ने कहा है समय अब हमारा होगा, जगह अब हमारी होगी और हम तय करेंगे अब हमला कब होना है, क्योंकि यह भी उसकी ओर से ऐलान कर दिया गया है कि आज की रात ही, यानी कि कुछ ही घंटों का इंतजार यहां पर ईरान को है। ईरान के उसके बाद ईरान की बदली हुई तस्वीर यहां पर सबको नजर आएगी, क्योंकि ईरान के पास ऐसा कोई आयरन डोम सिस्टम तैयार नहीं है जिस तरीके का इजराइल के पास है, जो मिसाइलों को रोक सके। तो ईरान को यहां पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है और ईरान इसकी तैयारी में भी लग गया होगा, क्योंकि उसको ठीक ढंग से मालूम होगा अगर वो इजराइल को छेड़ता है तो पीछे से अमेरिका भी उसके आएगा, अमेरिका के साथ साथ तमाम पश्चिमी देश उसके साथ आएंगे, पश्चिमी देशों के पीछे आने के बाद नेटो देश भी उसके साथ आ जाएंगे। तो जब ये तमाम ताकतें एक साथ यहां पर अगर उसके पीछे दौड़ गई तो फिर ईरान का क्या हश्र होगा, ईरान इस बात को बेहतरीन तरीके से समझता है। लेकिन इस बीच महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर आप तक ये भी पहुंचा दे कि हमले को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल पर ईरान का हमला फेल हुआ है। हालांकि ईरान ये दावा कर रहा है कि उसने कोशिश की है उसके तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला करने की और आर्मी बेसिस पर हमला करने की। तो यहां पर अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल पर ईरान का ये पूरा हमला विफल रहा, फेल रहा, किसी भी तरीके से कोई नुकसान, क्योंकि अभी तक इजराइल में होने का दावा इसको लेकर नहीं निकला है। और इजराइल का जो आधिकारिक दावा है वो है 181 मिसाइलों का, 181 मिसाइल्स दागी गई हैं ईरान की ओर से इजराइल पर। और ये हमले अब और ज्यादा भयंकर होते हुए तब दिखेंगे जब साफ तौर पर कुछ ही घंटों का इंतजार यहां पर हमें करना पड़ेगा, जब इजराइल ठीक वैसा ही ईरान के साथ करेगा जो ईरान ने कुछ देर पहले इजराइल के साथ किया, और वो भी अमेरिका के साथ मिलकर। तो हमास का जो पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये मारा गया, वहां से जो एस्केलेशन शुरू हुआ था, ऐसा लगा था कि नसरल्ला के मारे जाने के बाद हालात काबू में आ जाएंगे, लेकिन ईरान ने रिटेलिएट किया। आज वो तारीख है जब ईरान की तरफ से 181 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागी गई है और भारी नुकसान इजराइल को पहुंचाने की कोशिश हुई है। उधर इजराइल और अमेरिका अब इस वक्त एक साथ नजर आ रहे हैं और पिछले कुछ महीनों से ये गहन जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, खासकर मिलिट्री लेवल पर, वो इजराइल और अमेरिका के बीच देखा जा रहा था। आप याद कीजिए जब ये कहा गया था, नेतन्याहू की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि यहाँ कुछ यूएस की तरफ से बड़े बैलिस्टिक मिसाइल और सॉफ्टवेयर जो हैं उन्हें भेजा जा रहा है, उन्हें यहाँ लॉन्च किया जा रहा है। आप याद कीजिए जब कहा था कि ये सपोर्ट जो यूएस की तरफ से है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने कहा कि यूएस हर कीमत पर इजराइल का साथी था और इस जंग में रहने वाला है, और इसीलिए आप याद कीजिए कि जो बाइडेन की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू से लगातार बातचीत हो रही थी, खासकर न्यू डिफेंसिव यूएस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को लेकर। इजराइल के पूर्व सैनिक बेनी बेंजामिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेनी, where are you right now? Where are you located? I'm located in a city called Ramla. I stay there, and I'm in the house. Okay, Benny, I've just got the information कि आप अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। हिंदी बोलता हूँ because I'm Indian born. अरे वाह, गजब। तो इस वक्त आप कहाँ पर हैं? और मुझे तो आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इजराइल के ऊपर ईरान ने जो हमला किया उसमें तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये सबसे बड़ा हमला है, 181 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। उन्होंने कहा कि आपके मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि आपकी ऑयल रिफाइनरी को जो है वो निशाना बनाया गया है। आप एक गाना जानते हैं ख्यालों में? हाँ, महमूद का। ख्यालों में है। मैं नहीं बोलता हूँ कि उन लोग ने 180 मिसाइल भेजे, बट अमेरिका और इजराइल ने आयरन डोम हमारा है, आयरन बीम हमारा है, उसने सब रुकाया और हमारे थोड़े से नुकसान हो गया, नहीं बोलता हूँ नहीं, बट एक भी आदमी मारा नहीं गया। टेररिस्ट अटैक हो गया उसके पहले, उसके अंदर हमारे 6 मर गए, बट 181 मिसाइल्स जो आए हमारे पास कुछ भी नहीं होया। गॉड प्रोविजन हमारे को गॉड ने प्रोटेक्ट किया, एंड वी आर ऑल ओके। Our IDF is very nice. We are a powerful country,
and we are not worried about anything. क्या बार बार वहां पर सायरन बज रहे हैं? नहीं, आधा 2 कलाक पहले सायरन बजे थे। हम लोग अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर, आधा कलाक हम लोग शेल्टर में थे और उसके बाद हम लोग वापस बाहर निकले। डोंट फॉरगेट टुमारो, कल हमारा न्यू ईयर है और हमारे 3 दिन कंटिन्यूसली हॉलीडे है, बट उसके बिना भी हम लोग सब छोड़ के हम लोग पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं, बिकॉज सब बच्चे लोग आएंगे, कल ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे, तो उसके लिए सब बन रहा है। बट वो भी छोड़ के हम लोग शेल्टर में गए हाफ एन आवर एंड थैंक गॉड नथिंग हैपेंड एंड नो इंजरीज एंड नथिंग वी आर टिल नाउ। मतलब आप कह रहे हैं कि कल पूरा इजराइल जो है नया साल बनाने वाला है? कल हमारा बड़ा ईद है, नया साल का ईद है, वो कल शाम को चालू होगा और 2 दिन रजा है उसके बाद में 2 दिन हॉलीडेज है और फिर फ्राइडे सैटरडे ऑफ कोर्स हॉलीडे, तो बड़ी हमारी हॉलीडे चालू होगी। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं एक तो ये बड़ा त्योहार आने वाला है नया साल, और उसके बाद शबात होता है फ्राइडे और सैटरडे। आप लोग जो हैं ना तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ना किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट पूरे परिवार नहीं, हम लोग नहीं, हैं। नॉट एवरीबडी, ओनली द रिलीजियस पीपल, दे डोंट यूज कार्स एंड दे डोंट यूज मोबाइल्स एंड दे डोंट लाइट लाइट्स, ऑटोमेटिक लाइट्स एंड ऑल दैट। बट हम लोग का कुछ भी ऐसा नहीं है। हम लोग वी आर ऑल रेगुलर जूस, वी ट्रैवल ऑन Sabbath, we use phones and everything, but still we do the festival. पर बेनी, क्या आपको लगातार सूचनाएं दी जा रही हैं आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि एक बड़ा हमला आज ही की रात इजराइल की तरफ से होने वाला है और बहुत फोर्सफुल होगा, तो आप लोगों को कहा गया है कि घर ही में रहिएगा? आपको किसी तरह का कोई आदेश, कोई निर्देश जारी किया गया है? नहीं, इजराइल हमला करेगा ये मेरे को मालूम नहीं है, बट हम लोग को ये बताया है क्या अभी जो टेंशन चालू है उसके लिए आप घर में ही रहो, बाहर मत निकलो। बट वो इजराइल अटैक करेगा मेरे को नहीं लगता है, और करेगा भी तो वो उसके हिसाब से करेगा, बोल के नहीं करेगा। मेरे साथी नीरज, आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी इजराइल जब वो मेरे घर में आए थे। हाँ, मेरे घर में आए थे तो और अभी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप और नीरज एक दफ़ा बात कर ले, बड़े दिन हो गए होंगे। नीरज भी चिंतित थे और नीरज ही ने आपको हमसे कनेक्ट करवाया है। अभी आप सकुशल हैं, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। अब नीरज आपसे बात करेंगे, कुछ एक सवाल वो भी पूछना चाहते हैं, पुराने दिन याद करना चाहते हैं। नीरज। बेनी सर, न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सकुशल हैं, ये हम लोग के लिए अच्छी बात है। आपसे एक सवाल है कि आपने कहा कि अभी आपको जानकारी नहीं है कि मिडिल ईस्ट पे हमला करेगा कि नहीं, लेकिन आईडीएफ की तरफ से ये कहा गया है वहां इजराइल में रिपोर्टर्स को कि आज की रात एक बड़ा हमला करेंगे। आप भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बेहतर तरीके से जानते हैं, और अभी वहां 11:30 बज रहे हैं, क्योंकि 2.5 घंटे पीछे है इजराइल अगर मौजूदा टाइम जोन की बात करें। तो कब तक ये हमला हो सकता है? आप भी आईडीएफ में रहे हैं, वहां की सैनिक सेवा में अपना योगदान दिया है। जो हमारे आईडीएफ है वो ऐसे बोल के हमला नहीं करते, एज पर माई ओपिनियन, एटलीस्ट मेरे को जो उसका ये है, उन लोग आईडीएफ बोल के काम हमला नहीं करेंगे। एंड मेरे को नहीं लगता है क्या आज रात को हमला करेंगे। लेबनान में चालू हुई है हमला लेबनान में चालू है, बट मेरे को नहीं लगता है कि बाहर किधर हमला करेंगे, और करेगी भी तो बोल के नहीं करेंगे। दैट इज बेनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी दैट आई वाज लेट फॉर गोइंग ऑन द चैनल, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स वेटिंग फॉर मी। आई एम सॉरी फॉर द लेट। नो, लेकिन आप सही टाइम पर आए, दुरुस्त आए। आप कह रहे हैं कि कल की तैयारियां आप कर रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट कल की तैयारियों के लिए, और नया साल आपको पहले से ही हम मुबारक कर दें। तो इस वक्त बेनी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बेनी ये बता रहे थे कि यहाँ पर हालात बिल्कुल सही है, हमारी कल से लंबी छुट्टियाँ शुरू होने वाली हैं। हाँ, हमें सरकार की तरफ से ज़रूर ये कहा गया है कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, और बार बार सायरन बजने की जो जानकारी मिल रही थी, उन्होंने कहा कि बस एक दफ़ा वो सायरन बजा, आधे घंटे तक हम लोग सेफ शेल्टर में रहे और उसके बाद सब अपने काम में लग गए हैं। शिवानी।
तो देखिए, हमले को लेकर कई सारे दावे इजरायल के अपने हैं, ईरान के अपने हैं, अमेरिका के अपने हैं, और अमेरिका ने तो साफ ये कह दिया है कि जो हमला यहां पर ईरान की ओर से इजरायल पर हुआ था वो पूरी तरीके से विफल हुआ। और हमले को लेकर खास तौर पर इजरायल की ओर से यह भी कहा गया है कि आज रात ही वो जवाबी हमला भी ईरान पर करेगा।